आज का प्रातः क्लास है 20/9/1964। रिकॉर्ड चला है। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। ये रिकॉर्ड ने पहले वचन सुनाए। अगर ये रिकॉर्ड न बजे तो भी हर्जा नहीं है, परंतु रमत गमत के लिए शुरू करने के लिए बजाते हैं। और सभी विद्वान आदि तो शास्त्र का कुछ न कुछ बुद्धि में रहता है। तुम्हारी बुद्धि में शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को तो पहले खुशी होती है कि हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने हैं, नहीं। यहाँ तो बनना होता है पहले बाप का। बच्चा पहले बाप का बनता है ना। शरीर छोड़कर भी फिर भी बाप का बनना होता है। यहाँ भी एक ही बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसी की भी दरकार नहीं है। बाप को बच्चा पैदा होता है तो बाप समझते हैं कि मेरी मिल्कियत का मालिक आया है। तो ये संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो, हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे थे। पहले यहाँ भी हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। और तुमको शरीर तो है, परंतु अभी तुमको बेहद का बाप भी मिला है। उस बाप ने आकर के तुमको अपना परिचय दिया है। तुम अपना परिचय अपने आप नहीं जानते हो। अभी तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, हमारा और कोई से संबंध नहीं। अभी हम एक बाप के बच्चे बने। ये कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूं। बोर्ड भी लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो जरूर बाप भी होगा। तुम लिखते भी हो हम भी के ब्रह्मा कुमार हैं, तो कुमार ब्रह्मा के हुए ना, ये संबंध हुआ ना। तो माँ बाप का संबंध जरूर चाहिए। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, आत्मा को जैसे वो अविनाशी बाप याद है। कहते हैं तुम मात पिता, हम जब आपके बालक बनेंगे तब हम बरसा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं। भले यहाँ से चले जाते हैं, फिर भी उनसे पूछो तो कहेंगे जरूर ये हमारे माता पिता हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। यहाँ तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाई जाती है। तुमको फिर निश्चय है कि बाप आया हुआ है, ये निश्चय कराया जाता है। बाप के बने हो, अभी उसको याद करो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बात कितनी सहज है। विशाल बुद्धि होनी चाहिए समझने में। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की ही बात बताते हैं। कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं
बाकी वेद शास्त्र आदि इन सब पढ़ने से तुमको छुड़ा देते हैं। अभी तुमको बाप को ही याद करते रहना है। और ये भी बुद्धि में है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही लाडले बच्चे तुम बहुत ऊंचित उस स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूँ, बातें कितनी सहज बताता हूँ, और फिर भी तुम भूल जाते हो। आखिर कारण क्या है भूलने का? माँ बाप को बच्चे का भूलते तो नहीं है। बाप और वर्षों को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं। जरूर बाप ने बहुत सुख दिया होगा। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान, हरे राम। हर जन्म में हाय हाय करते आए। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। तुम बल तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। ऐसी बीमारियों मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो। तुम भी बीमारी में ही फिर औरों को बतलाओ, शिव बाबा को याद करो। तो जरूर औरों को याद कराना पड़े। मना मरने की हालत में भी तुम कोई को नालिश दे सकते हो, क्योंकि तुम परमात्मा के बच्चे हो, उनको याद करते हो। बताओ, शिव बाबा बेहद का बाप है, वो ही वर्षा देंगे और बेहद का वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने के समय भी किसी को ध्यान दे देंगे। ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में पड़े रहे और तुम्हारा मुख बुंद हो जाए। नहीं, मुख से कुछ न कुछ निकलता रहे। तो देखो, तुम्हारी इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए कि बीमारी में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। मित्र संबंधी आवेंगे, उनको कहेंगे परमात्मा को याद करो, वो ही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। तो वो एक है और वर्षा भी सभी को एक से मिलता है। बेहद का वर्षा है। लौकिक संबंध में तो सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम, और पवित्र को दान दिया जाता है। सन्यासी पवित्र हैं इसलिए उनको दान दिया जाता है। लेकिन तुम कन्याएं तो सबसे जास्ती पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं। कन्या का दान बहुत बड़ा दान समझते हैं। वास्तव में वो कोई दान नहीं है, दान तो तुम बच्चे करते हो। तुम कहते हो कि हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं। 20/9/64 की वाणी का दूसरा पेज। वहां तो कन्या को देते हैं दान। किस लिए देते हैं? देते हैं कत्लेआम कराने के लिए। जहां कन्या को देते हैं वो तो तुम यहाँ जानते हो कि स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए देते हो, परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने कुल की भी अच्छी हो, जो समझाने से झट समझती हो। तो कन्या भी सर्विसेबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, कोई को भी समझाना है, ये बहुत सहज बात है। शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला है। और चित्र सामने रख दो। ये चित्र सब एक दो से अच्छे हैं।
चित्रों में दिखाओ। ये देखो ऐसा सतयुग का वर्षा पाए रहे। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहां से मिला? कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवाए रहे हैं। बोलो ये नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब हम बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा के घर से नई दुनिया में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा बाबा ही है जो नई दुनिया का रचयिता है। और कोई धर्म पिता ऐसा नहीं है जिसने नई दुनिया स्वर्ग की रचना रची हो। और उस नई दुनिया का हमको मालिक भी बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं। बेद के बाप से सदा सुख का वर्षा लियो। और वो वर्षा तुमको कैसे मिलेगा? एक तो समझो कि मैं आत्मा हूं। हर बात में समझो मैं आत्मा खाता हूं, मैं आत्मा चलता हूं, मैं आत्मा ये काम करता हूं। ये बड़ी भी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। सारा देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमानी को लौकिक संबंधी याद आवेंगे, और देही अभिमानी को कौन याद आवेगा? एक परमपिता परमात्मा याद आवेगा। तो उठते बैठते चलते ये बुद्धि में रखना है मैं आत्मा हूं। बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं अपन को आत्मा समझो, तो इसमें मेहनत करनी है। सुख के भागी तो बनेंगे, परंतु थोड़ी मेहनत में खुश नहीं हो जाना। बल सर्विस में तो जावेंगे, परंतु एक मातेले बन करके रहो। मातेला उनको कहा जाता है जो सिर्फ बाप दादा को याद करते हैं। अगर दूसरा कोई याद पड़ता है तो सौतेले हो जाते हैं। बहुत हैं जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं। ये तो बाप है, अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, तो ये भी कुल है और वो भी कुल है। सुकुल से तो तुमको दुख ही दुख मिलता आया है। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है। तो अभी बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जावे। लौकिक बाप की तरफ जावे या पारलौकिक की तरफ जावे। बुद्धि तो कहती है कि पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग की तरफ जावे। तो अभी इन लौकिक संबंधों से जीते जी मरना है। वो लौकिक संबंध है जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले, और ये है स्वर्ग में ले जाने वाला। रात दिन का फर्क हो जाता है। कहाँ जन्नत और कहाँ जहन्नुम। पारलौकिक बाप का बनने से जन्नत के मालिक बनेंगे, यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं। अभी आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ छोड़ें। अपने शांति धाम सुख धाम जावे, शांति धाम जावे। वास्तव में या यहाँ जावे या वहां जावे, कहाँ जावे ये बुद्धि में उठना चाहिए। अब तो हम पारलौकिक बाप को कब छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तो तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध अब यहाँ कोई भी नहीं है। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जावे। सवेरे उठ करके ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए।
तो सवेरे सवेरे बाबा की याद में बैठने से, टेव पड़ जाने से फिर बहुत मजा आवेगा। घड़ी घड़ी सोचना चाहिए अब किस तरफ जावे। बुद्धि की खेच किस तरफ होनी चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग की तरफ जाना चाहिए, नरक की तरफ क्यों जावे। ये माया तो बहुत बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास अहम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस दुनिया की तरफ तो दुख ही दुख है, और उस तरफ है 21 जन्मों का सुख। तो बाप कहते मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है दुनिया की तरफ जाओ। तो कहाँ जावे। अभी रास्ता तो तुमको मिल गया है। एक है स्वर्ग की तरफ जाने का रास्ता और दूसरा तरफ है नरक की तरफ जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 रास्ता, 3 गलियों के बीच में टिवाटा होता है। तो ये टिवाटा कहो किस तरफ जावे। सुखधाम जावे, दुखधाम जावे, किस तरफ जावे। एक गली है मुक्ति की और दूसरी गली है जीवन मुक्ति की और तीसरी है जीवन बंद की, नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम होता है, तो ये भी 3 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका में हम हैं। तो ये टिवाटे का मिसाल बहुत अच्छा है। कहाँ जावे। नरक का तो विनाश होना ही है क्योंकि यहाँ तो दुख बहुत है। तो अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, हम पीछे को नहीं हटेंगे क्योंकि दुख की गली से निकाल बाबा ने हमको टिवाटे पर ला करके खड़ा किया है। दुखधाम की गली से तो जन्म जन्मांतर पास करते आए। अभी बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति की तरफ जावे। मुक्ति धाम में सदैव के लिए तो नहीं रह बैठ जावेंगे। ऐसे नहीं कि हम पाठ से ही छूट जावें, पाठ बजाने के लिए आवे ही नहीं। ये पाठ से छूट जाना तो कभी हो ही नहीं सकता। ड्रामा अनुसार पाठ जब बजाने के लिए आवेंगे जरूर। और ये भी जानते हो कि पाठ पूरा होगा तो मच्छरों सदस्य मरेंगे। 20/9/64 की वाणी का 3रा पेज। तुमने इतना दुख देखा है, फिर शांति भी देखेंगे और सुख भी देखेंगे। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है। जिनका पार्ट ही थोड़ा है वो आए 1-2 जन्म लिए और ये गए। तो तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। वो शांति धाम है, वो सुख धाम है, और ये हम खड़े हैं टिवाटे पर। 3 रास्ता। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो फिर शांति धाम को याद करते रहो। मुक्ति धाम को याद तो जरूर करना पड़े। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने के कारण मुक्ति धाम में ही जास्ती याद पड़ेगा। तुमको जीवन मुक्ति धाम याद पड़ता है। हम जल्दी जावे क्योंकि तुम कोई पिछाड़ी में जाने वाले थोड़े ही हो। तुम तो पहले पहले जावेंगे।
तुम्हें तो ललक है हम जल्दी जावे, न है तो हम चाहते हैं, वो चाहते हैं मुक्ति में ही रहे। अच्छा, बाप को याद करते रहो, उस मुक्ति में जाने में भी कल्याण है, क्योंकि वो निर्वाण धाम में रहना चाहते हैं, सुख धाम में तो आना नहीं चाहते। तो इससे समझ जाएंगे इनका पार्ट ही नहीं है। इस्लामी बौद्ध आदि से कोई आए जो बहुत वहां रहने चाहेंगे, वो सुखधाम नहीं आना चाहते हैं। तुम तो सुखधाम जाने वाले टिकाटे वाटे पर खड़े हो, तुम पुरुषार्थ करते हो, उनको सिर्फ तुम्हारा सच्चा योग ही पसंद आवेगा, ज्ञान उतना पसंद नहीं आवेगा। अच्छा ठीक है, तुम बाप को याद करते रहो, तुमको चक्र भी याद करने की दरकार नहीं है। ये सुदर्शन चक्र सिर्फ भारतवासियों के लिए है। ऐसे तो ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वो ही आकर के अपना पद ले लेंगे। मुक्तिधाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। चाहो हम सदैव सुखी रहें तो वहां शांति भी है, सुख भी है, वो तो स्वर्ग ही है जहाँ सुख शांति दोनों है। तो जो जिस तरफ का होगा उनको वो वर्षा लेना है। कहते हैं सर्व का मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता तो बाप है। कोई को एक जो जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख देखेंगे, उसमें ही दुख देखेंगे। उनका पार्ट क्या हुआ? जैसे मच्छर आया और गया, तो वो कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। अमूल्य जीवन क्या हुआ है? अमूल्य जीवन हुआ ऑलराउंड पार्ट बजाना। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो, तुम लाइट हाउस हो, दोनों रास्ता दिखाई सकते हो। बोलो, चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें कोई शास्त्र आदि भी पढ़ने की दरकार नहीं है। और कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि कुमारियों ने तो उल्टी सीढ़ी चढ़ी ही नहीं। छोटेपन में पढ़ना भी अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं आती है जब तक शादी न करे और जब तक बच्चा न मिले। तो अभी तुम सब सच्ची कुमारियां हो गई और कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाए बस, बेड़ा पार है। ये तो जो विशाल बुद्धि नहीं है उनों के लिए सच्ची गीता, झूठी गीता आदि ये कंट्रास्ट बताया जाता है। बाकी ये सब वेद शास्त्र आदि है कि सब झूठी दुनिया के लिए है। ये बातें वेद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है, हमको ऐसा बनना है। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सुदेवी देवता बनते हो। अब ये खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम अब सोजरे में हो। बाप ने आकर नींद से तुमको जगाया है। ये बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। बाप आकर के जगाते हैं, कहते हैं जागो, अब जाग करके पुरुषार्थ करो सुख धाम के लिए। तो जो तुम्हारे कुल के होंगे वो आते रहेंगे,
और तुम वृद्धि को पाते रहेंगे। बताओ तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है? कितनी बनती है? तुम इसका हिसाब लगा सकते हो? है कितनी प्रजा बनती है? अरे तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है, हिसाब नहीं लगाया? तुम्हारी प्रजा, बाप से जो तुम राजाई लेते हो, उस राजाई में तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है? 9 लाख प्रजा बनती है। चंद्रवंशी सूर्यवंशी दोनों मिलकर के प्रजा बनती है ना। जो सूर्यवंशियों के बच्चे होंगे वो प्रजा नहीं है? प्रजा तो है ना। तो तुम हिसाब लगा सकते हो। कोई कितना सुनाते हैं, कोई थोड़ा सुनते हैं, कोई ज्यादा सुनते हैं, हिसाब थोड़ी निकाल सकते हो। कोई बड़ी माला है, कोई की छोटी माला है। साहूकार प्रजा बनती है, कैसे बनती है, कौन बनते हैं, वो सब तुम्हारी बुद्धि में। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, और उनको कितनी प्रजा बननी है। तो ये सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती है। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों का चक्कर की बातें बताई जाती। बीज से कैसे टारियां पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। तुम जानते हो वहां एकदम खाली हो जाएगा, फिर विनाश होना चाहिए। कहाँ खाली हो जाएगा? बाप के घर में एकदम खाली हो जाएगा। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे, अनगिनत मरेंगे, यहाँ तो कितने खलास होंगे। बाकी थोड़े में जाकर थोड़े जाकर के सतयुग में राजी करेंगे। अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। अभी तो अन्न ही इतना नहीं है जो मनुष्य खा सके। कितना बाहर से अन्न आता है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते ही हैं संगम पर, बाप समझाते हैं बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते रहो। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सजन से लेते रहो और सबको बतावेंगे। समझाया जाता है ये दुनिया तो खलास हुई पड़ी है, अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहली मुख्य बात यह समझाओ कि तुमको 2 बाप हैं, एक लौकिक बाप है और एक बेहद का पारलौकिक बाप है। अभी बॉम्बे में एग्जीबिशन खोलते हैं, वहां भी एग्जीबिशन में पहले मुख्य बात ये समझाओ कि तुमको कितने बाप हैं। भक्ति मार्ग में सभी परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। 2064 की वाणी का 4था पेज। तो 2 बाप हुए ना। जो पारलौकिक बाप है वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला कौन सा बाप है? पारलौकिक बाप बेहद का है या हद का है? बेहद का है तो पारलौकिक है। और इस लोक का बेहद का बाप कौन है? इस लोक का बेहद का बाप है प्रजापिता। वो कोई स्वर्ग की स्थापना करने वाला नहीं है,
है तो बेहद का बाप, परंतु उस बेहद के मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो दो बाप हुए। तुम्हें लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर प्राप्ति होती आई है, हद का वर्षा मिला है, परंतु ये पारलौकिक बाप आते हैं तो नरक का विनाश कराए देते हैं और स्वर्ग की स्थापना कर देते हैं। तो सबको बताओ, हम आपको भी राय देते हैं, श्री श्री बाप से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मुझे याद करो, ऐसे क्यों कहते हैं कि मेरे को ही याद करने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे और कोई को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे? कोई कारण है? सदा स्वस्थिति में रहते हैं। हाँ, कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहता हूँ। मैं कभी भी देह भान में नहीं आता हूँ, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूँ। जिसमें आता हूँ उसको भी मुझे बनाना पड़ता है, वो भी सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी नहीं हो सकता। तो मेरे को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पावेंगे। है बिल्कुल सहज। भक्ति मार्ग के धक्के खाने से बाबा तुमको छुड़ाए देते हैं। बाप आते ही हैं सदैव हर्षाने के लिए, सदा तुमको सुखी शांत बनाने के लिए। यहाँ तो न सुख है न शांति है, इस दुनिया में तो दोनों ही नहीं है। घर घर में दुख और अशांति लगी पड़ी है। परंतु तुम बच्चों को करना क्या है? तुम बच्चों को एक ही काम करना है, सदैव याद रखना है कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मौज में रहे, तब कमाल है। ज्ञान नहीं लेते हैं तो ज्ञान न लेने वाले जरूर आपस में झगड़ते ही रहेंगे। तो उन ज्ञान न लेने वालों से मिल नहीं जाना चाहिए। हंस का बुद्धियोग बाप से रहेगा। युक्तियां तो बहुत बताते हैं, घर में रहने की युक्ति नहीं आती है तो पूछो, बाबा बहुत बातें बतावेंगे, तुमको अच्छी श्रीमत देंगे। उनसे अच्छी मत और कोई देने वाला होता ही नहीं है। उनका नाम ही है श्रीमद् भगवत गीता। ऐसी श्रेष्ठ मत देनी है जो स्वर्ग के मालिक बन जाए। सिर्फ बाप और वर्ष को याद करना है। जपना भी नहीं है कि राम 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 शिव बाबा बोलते रहो। क्या करना है? अंदर ही अंदर याद करना है। कोई याद करते हैं तो उनका मुखड़ा सामने आ जाता है ना। ऐसे तुम भी बाप को याद करो तो रूप सामने आ जावे, गुण सामने आवे, कर्तव्य सामने आवे। ये भी याद हुई ना। अच्छा, ओम शांति। बोलो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए कमजोर नहीं है। बाबा आज 18 जनवरी ब्रह्मकुमारी माउंटाबू में आप एक मिलन मना रहे हैं। है। फिर यहाँ पे भी मिलन मना रहे हैं। अरे ये अंधा है, आंखें बंद करके बैठा रहा 1 घंटा। इसने मिलन ही नहीं मनाया। जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तो दृष्टि से दृष्टि इसकी मिली ही नहीं। बैठा रहा। भूत आया होगा, भूत।
अब एक बार पीछे देखिएगा, क्या पीछे देखें? ये एक बार लक्ष्मी नगर वो तेरा विरोध होगा। कहते हैं भक्ति करने वालों को रोक ना गए। ये विरोध सबका नहीं है। सब जानते हैं कि अभी एक एक के अंदर भक्ति मार्ग भरा हुआ है। एक भी आत्मा अभी ऐसी नहीं है जिसके अंदर भक्ति का पुट न भरा हुआ हो परसेंटेज में। समझा? बाबा ये भी का रुक जाओ। सबके अंदर भक्ति का पुट भरा हुआ है या नहीं? भरा हुआ है तो बात खत्म, बात हो गई। आप किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है, तो एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की कोई दरकार नहीं है। भक्ति है इसका मतलब ये नहीं अपना भक्ति दूसरों को तंग करने लगा है। दूसरों कहाँ लगा रहे? अपनी भावना व्यक्त कर रहे। बाबा ये भी उनके अंदर भावना है कि हम खाना खाएंगे तो पहले बाबा को खिलाएंगे, तो वो पहले बाबा को खिला लेते हैं। इससे दूसरों से क्या कनेक्शन है उनका? का पानी है। गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जैसे कि मिनी मधुबन। हाँ, गीता पाठशाला में ऐसा डेकोरेशन कर तो मिनी मधुबन में माया आती है कि नहीं? गीता पाठशाला में ऐसा डेकोरेशन करना है क्या? मिनी मधुबन में माया आती है या नहीं? पापा अभी जो किया वो सब माया के लिस्ट में है क्या? सब माया की लिस्ट में। अभी एक भी ऐसा नहीं है जो बाप का बन गया हो। अरे बाप की घरवाली ही अभी बाप की नहीं बनी, तो तुम कौन सी चीज हो? तो बाबा हाँ, गीता पाठशाला वाला को मिनी मधुबन जैसा नक्शा बनाना है, लेकिन मिनी मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? बाबा माया आती है, इसका मतलब वो माया को सब कुछ दिखाना चाहिए क्या? माया आ सकती है तो प्रकृति नहीं आ सकती। तो प्रकृति जो है वो ज्यादा होशियार है या माया ज्यादा होशियार है? दोनों होशियार नहीं है। दोनों होशियार है तभी तो दोनों होशियार नहीं है। एक होशियार है और एक पावरफुल है। माया होशियार ज्यादा है, चालाक ज्यादा है, और प्रकृति पावरफुल ज्यादा है। तो बाबा आप अभी उनके लिए क्या राय देना चाहते हैं? किसके लिए? ऐसे ऐसे डेकोरेशन करने वालों को। किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना। जो भक्ति करने के लिए मना करते हैं, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, उतारो जनेऊ, वो मुसलमान है। मुसलमान धर्म में जन्म लेना पड़ेगा। बाबा हम ये भावना रखते हैं। शुभ भावना। कभी भक्ति यदि किसी की भावना को ठोकर मारना ये शुभ भावना होती है? बाबा ठोकर कहाँ मांग रहे हैं? हम तो बाबा के सामने रखते हैं बातें, हम थोड़ी उन लोगों को कह रहे हैं। ये बात उठाने की भी दरकार नहीं, सिर्फ कहना है, सिर्फ ये कहना है कि भक्ति के लिए मना नहीं है। बाबा मैं पहले ही बोल चुका हूँ पॉइंट। तो भक्ति पूरी होगी तो उनको ज्ञान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। बाबा ने ये भी कहा है भक्ति का अंश मात्र भी रहेगा तो शरीर छोड़ना पड़े। अरे तुम्हें ज्यादा चिंता है कि उन्हें ज्यादा अपनी चिंता है? बाबा परिवार के साथ चलना है कैसी करें बाबा? कौन मना करता है तुम्हें साथ चलने के लिए? परिवार में है तो बोलने का हक तो होगा ना। कौन मना करता है कि न बोलो? तो बाबा वही तो मैं बोल रहा हूँ। बोलो, लेकिन बोल में भी पाप कर्म बनता है। ऐसा न बोलो जिससे दूसरे को छेद लग जाए। भावना देखी जाती है हर बात में। वो अगर भावना को समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो हम क्या करें? और तुम्हारी भावना को कोई ना समझा और तुम्हें दे दिया शराब तो ये बाबा है हमें। इसलिए वाचा से भी कोई ऐसा विकर्म नहीं बनने देना, क्योंकि भरी सभा में कोई बातों को उठाना उससे दूसरी आत्मा को ठेस लगती है। बाबा पर हम जब सेवा में जाते हैं तो ये बात विघ्न बन जाता है। हम यहाँ भी तो सेवा फील्ड में हैं। ये भरी सभा में हम बैठे हुए हैं और किसी की व्यक्तिगत गलती को उछाल दें तो ये क्या डिसर्विस नहीं है? अगर किसी ने गलती की तो अकेले में बाबा को बताना है। सबके सामने भरी सभा में उस गलती को उछालना, उससे क्या होता है? उससे वो आत्मा कमजोर पड़ेगी। वैसे ही गलती करने वाले तो अलर्ट हो जाएंगे ना। अलर्ट नहीं होते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं। वो बाबा को प्यार से, बाबा के द्वारा प्यार से समझाए जाने पर अलर्ट होते हैं। ऐसे तो और तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। बाबा ने बोला बाबा जब बात करता है तो वो भी होता है। जब वो बाबा बात करता है तब ना,
दूसरा कोई बात करेगा उसको मुरली थोड़ी मानेंगे। बाबा की बात बोल रहा हूँ मैं आपकी बात। अगर बाबा बात करता है तो बाबा की उल्टी बात भी सबको प्यारी लगती है। बाबा डांट टपट करता है वो भी उनको प्यारा लगता है, लेकिन अगर कोई दूसरा अपोजिशन करता है तो उन्हें क्रोध आता है, उनके क्रोध का वाइब्रेशन असर कर जाता है। इसलिए वो देहभान में है, अभी तक देहभान छूटा नहीं। वो देहभान में नहीं है जो व्यक्तिगत गलती को उछाल करके सारी सभा के सामने पेश कर देता है। दोबारा ना हुआ ऐसे कहते हैं। यहाँ जितने सभा में बैठे हुए हैं उनमें से कौन कौन है, हाथ उठाओ कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को उतार के फेंक दिया जाए। हाथ उठाओ। एक रुक जाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे हैं? एक भी नहीं है सिवाय तुम्हारे। बाबा चित्र को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। अरे ये सब इसलिए किया जा रहा है कि अभी हमारी आंखें अभ्यस्त हैं। अभी हमारी आंखें जो है इतनी अभ्यस्त नहीं बनी है कि हमारी आंखों के सामने बिल्कुल नरक का नजारा सामने आ जाए और हम उसके सामने डटे रहें। अभी अभ्यस्त हैं, धीरे धीरे अभ्यास खत्म होगा। बाबा सामने बैठा है और चित्र की तरफ जा नहीं बोले तो कैसे बाबा? हमारा चित्र की तरफ ही जाना चाहिए, अपने दृष्टि बाबा की तरफ नहीं जाना चाहिए। वो पीछे कर दिया इसलिए बाबा को आगे कर दिया। जब हमारा कोई गलती होती है तो हम जान जाते हैं कि हमसे ये गलती हुआ, तो उस बात का पोता मिल देने से पहले ही, उस बात का पोता मिल हम न दें, लेकिन पोता मिल देने से पहले ही 1 साल तक उस गलती को रिपीट न होने दें। ऐसा ध्यान रख करके चलें, फिर पोता मिल दें तो क्या सजा कुछ कम हो जाएगी? आया समझ में? नहीं आया? हाँ, हमसे कोई गलती हो जाती है और हम जान जाते हैं हमसे ये गलती हुआ, तो उस बात का पोता मेल हम 1 साल तक पोता मेल न दें, लेकिन उस गलती को भी रिपीट न होने दें। रिपीट होगा जरूर। हाँ, क्योंकि ये नियम है कि कोई गलती हो जाए और उसका पोता मेल तुरंत नहीं दिया तो उसी समय से दिन दूनी रात चौगनी उसका चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता जाएगा। बाबा ने ये लिखा है, लिख करके देने से आधा भाग पूछा। आधा लिख के देते हैं, आधा नहीं देते हैं, आधा छुपा लेते हैं, तो आधा ही माफ होगा, आधा उसका ब्याज चढ़ता रहेगा। बाबा और एक प्रश्न है, 108 के मनके में पहला मन का प्रजापिता और दूसरा मन का मम्मा, तो वो दोनों मिलकर एक हो गया ना, एक मन का हो गया। नहीं। उनकी जोड़ियां कौन है ऐसे पूछते हैं। है? उनकी जोड़ी कौन है ऐसे पूछते हैं। क्या? दोनों मन के मिलके एक हो गया, हाँ, तो उनकी जोड़ी कौन है बोल के पूछ रहे हैं। जोड़ी की जोड़ी? वो दोनों मन के तो एक हो गया ना, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे क्या? प्रजापिता के पहला मन का, दूसरा पति पत्नी मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो गए, एक मन तो अब कोई जरूरी है कि उनकी जोड़ी बनाई जाए? की जोड़ी पूछ रहे हैं। माने व्यभिचार फैलाना जरूरी है? बाबा हमसे खुश रहे इसके लिए हमको क्या करना है? बाबा हमसे खुश बना रहे इसके लिए हमको क्या करना है? जैसे चलाए वैसे चलना है। भक्ति खत्म हो जाने का मतलब निराधार हो जाना है। भक्ति का संस्कार पूरी तरह खत्म होने का मतलब है कि निराधार हो फिर तो निराकार हो ही जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे बिना खाने के भी रह जाए। और क्या, ये हद का खाना क्या भक्ति नहीं है? जब बेहद का भोजन तुमको मिल रहा है तो हद का खाना क्यों? तो भक्ति तो है। बाबा हमें डांट देते हैं और हमसे खुश नहीं रहते हैं, तो हमें क्या करना है? अब तुरंत माफी मांग लो कि हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बाबा खुश हो जाएंगे।
बाबा तुरंत खुश होने वाला है या नहीं? खुश, तुरंत खुश होने वाला भी तो है। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। खिलजी ने उस यूनिवर्सिटी को जला दिया, कई महीने तक वहां आग नहीं बुझी। उस आग में सब विद्यार्थी और सन्यासी मर गया। इसका रहस्य क्या है? सब मर गया या कुछ बचा भी होगा? है, जरूर बचा होगा। महाभारत में दिखाते हैं कि लाखा भवन को आग लगी तो सारा भवन जल गया, उसमें रहने वाले कोई बचे कि नहीं बचे? 5 पांडव बच गए। बल्कि वहां जो परवरिश करने वाले दास दासी थे वो भी सब जल मरे, वो भी कोई नहीं बचे। ऐसे यहां भी होता है। ब्रह्मा बाबा को सफेद वस्त्र पहने हुए क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा बाबा का पार्ट बच्चे का पार्ट है या नौजवान या बूढ़े का पार्ट है? भाव स्वभाव संस्कार के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, उन्हीं का बुद्धि का जो स्वभाव संस्कार है वो बच्चे की तरह है या बड़े की तरह है? बच्चे की तरह है। बच्चा सात्विक संस्कार का होता है या तामसी होता है? सात्विक होता है, इसलिए सफेद कपड़े दिखाए हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जैनियों के 2 प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, एक सफेद कपड़ों वाला मंदिर और एक काले कपड़ों वाला मंदिर। और बाबा आदि में ब्रह्मा बाबा गीता पढ़कर सुनाते थे, क्या अंत में भी ऐसे ही गीता पढ़कर सुनाते? जो आदि में हुआ है सो सब कोई न कोई दूसरे रूप में अंत में भी होगा। और ओम शांति। बस बस।